हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे पार्ट वन एक फेमस नॉवल का जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट और ये लिखी गई है पाउलो कोएलो के द्वारा। तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये ग्रेडेड रीडिंग अडेप्टेशन मतलब थोड़े चेंजेस लेकर आए हैं ताकि रीडर्स को ये समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो वर्ड है अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि सिंपल सा जैसे लोहा है उसको सोने में बदल दे। लेकिन इस बुक के जो ऑथर हैं पाउलो कोएलो, तो उन्होंने किसी मेटल की बात यहाँ पे नहीं करी है। तो ये जो बात कर रहे हैं वो हमारी और आपकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाली जो बुक है और जो ये स्टोरी हम पढ़ेंगे ये हमको सिखाएगी कि कैसे हम अपने डर को, हमारे डाउट्स जो हैं उनको मिटाकर और जो अपनी ऑर्डिनरी सी लाइफ है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल सकते हैं। यानी कि हम खुद अपनी लाइफ के अल्केमिस्ट हैं। तो हम लोग खुद अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। द बॉय हु चेस्ड अ ड्रीम। चेस का मतलब होता है पीछा करना। वो लड़का जिसने अपने सपनों का पीछा किया। देयर once lived a young shepherd shepherd named Santiago. Santiago in the countryside of Spain. तो स्पेन के कंट्री साइड में, कंट्री साइड का मतलब होता है शहर से बहुत दूर हटकर, वहां पे एक शेफर्ड चरवाहा जो कि भेड़ बकरियों को चराता है। यंग तो काफी युवा शेफर्ड था। तो वो रहता था स्पेन के कंट्री साइड में। एवरी डे ही ट्रेवल्ड फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर विद हिज शीप। ही न्यू every member of his flock because he spent all his time with them। और वो जानता था, नो का पास्ट टेंस हो गया, वर्ब सेकंड फॉर्म। हर एक फ्लॉक को होता है कि शीप के झुंड को बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन ऑफ शीप। तो उनको बोला जाता है फ्लॉक। हर एक फ्लॉक में जितने भी शीप थी वो उनको सबको अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि ज्यादातर टाइम अपनी दिन का वो उन्हीं के साथ बिताता था। ही बिलीव्ड दैट शीप लिव्ड सिंपल लाइव्स। उसका मानना था कि भेड़ बकरियां जो हैं वो बहुत ही साधारण सी लाइफ्स जीती हैं। दे केयर्ड ओनली अबाउट फूड, वाटर एंड रेस्ट। केयर्ड फॉर, केयर्ड किसके बारे में, वो उनको अगर परवाह रहती है तो सिर्फ खाना पीना और आराम करना, सिर्फ इसके बारे में वो लोग परवाह करते हैं। ऑल दो, ऑल दो इसका मतलब हालांकि। अब कॉन्ट्रास्ट में बताया गया यहाँ पे कि संतियागो लव्ड ट्रेवलिंग। संतियागो को पसंद था ट्रैवल करना, यात्रा करना। ही ऑफन वंडर्ड वंडर्ड इफ देयर वाज समथिंग मोर वेटिंग फॉर हिम इन लाइफ। वंडर का मतलब होता है सोचना। एक होता है वॉन्डर, वॉन्डर मतलब बिना मतलब के, बिना काम काज के इधर उधर भटकना। वंडर क्या है, सोचना। यहाँ पे वंडर्ड है, वंडर्ड पास्ट टेंस में, कि अक्सर ही वो सोचा करता था कि क्या उसकी लाइफ में कोई और भी चीज है जो उसका इंतजार कर रही है। देर वॉज समथिंग मोर, मतलब कि अभी तो वो यहाँ पे शेफर्ड बॉय है लेकिन लाइफ में कुछ और चीज भी है जो उसका इंतजार कर रही है। ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर शेफर्ड्स बिकॉज ही एंजॉयड रीडिंग बुक्स एंड थिंकिंग डीपली अबाउट द वर्ल्ड। दूसरे लोगों से, दूसरे चरवाहे जो थे भेड़ बकरियां चराने वालों से, वो अलग था, थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था। और फिर जब जो लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उनकी थिंकिंग भी और गहराई वाली बन जाती है, चीजों को वो और भी क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। तो वो डीप थिंकिंग वाला था अबाउट द वर्ल्ड, इस दुनिया को लेकर। हिज क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्यूरियस से बना है, क्यूरियस। तो क्यूरियस कौन होते हैं, जिनको अलग अलग जानने की इच्छाएं होती है, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। और क्यूरियोसिटी मतलब कि उसकी जानने की इच्छा जो थी, मेड हिम आस्क क्वेश्चंस दैट मोस्ट पीपल नेवर आस्क्ड। तो क्यूरियोसिटी की वजह से वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता था जो अक्सर ज्यादातर लोग कभी नहीं पूछते। One night, while sleeping inside an old abandoned abandoned church, तो एक रात सोते हुए एक पुराने और अबैंडन्ड है जिसको कि छोड़ दिया गया हो, जो अब यूज में नहीं है, ऐसा चर्च जो कि अबैंडन्ड था, मतलब वो यूज में नहीं था।
सैंटियागो हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम, सैंटियागो को बहुत ही अजीब सा सपना आया। हैड मतलब यहाँ पे ड्रीम आया उसको। इन द ड्रीम अ चाइल्ड टुक हिम बाय द हैंड एंड शोड हिम द ग्रेट पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। अब उस ड्रीम में उसने क्या देखा, यहाँ फोटो पे आप देख सकते हो, ये पिरामिड्स है जो इजिप्ट में, ये जो यहाँ पे फोटो बनाई गई है ट्रायंगुलर पिरामिड्स। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि एक बच्चे ने उसके हाथ से उसको पकड़ा, टुक हिम बाय द हैंड, उसको ले गया हाथ से पकड़ते हुए, और उसको दिखाया उसने ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के पिरामिड्स दिखाए। द चाइल्ड टोल्ड हिम दैट अ हिडन ट्रेजर, ट्रेजर ट्रेजर मतलब खजाना, हिडन छिपा हुआ, वॉज वेटिंग देयर, कि वहां पे कुछ छिपा हुआ खजाना है जो इंतजार कर रहा है, कोई आएगा और उसका पता लगाएगा। जस्ट एज द चाइल्ड वॉज अबाउट टू रिवील द एग्जैक्ट प्लेस, जैसे ही उस बच्चे ने, क्योंकि तो सपना आ रहा है उसको, मतलब वो बस रिवील करने ही वाला था। रिवील का मतलब होता है कि दूसरे के आगे कोई चीज को बता देना, और खासकर हम ये जैसे कोई छिपी हुई चीज के लिए रिवील करते हैं, रिवीलिंग अ सीक्रेट। तो रिवील करना क्या, एग्जैक्ट प्लेस की खजाना असल में कहाँ छिपा है। सेंटियागो सडनली वोक अप, तो सेंटियागो की अचानक से नींद खुल गई। ही हैड द सेम ड्रीम अगेन अ फ्यू डेज लेटर, और बिल्कुल यही वाला ड्रीम उसको कुछ दिनों के बाद फिर से आया। नाउ सेंटियागो कुड नो लॉन्गर इग्नोर इट, अब जब उसको बार बार एक ही सपना आ रहा है, तो अब सेंटियागो नो लॉन्गर मतलब इससे ज्यादा उसको इग्नोर, नजरअंदाज नहीं कर पाया। यहाँ ड्रीम की बात हो रही है, इट प्रोनाउन है, ड्रीम के लिए लगा हुआ है, और इग्नोर करना मतलब ज्यादा ध्यान न देना या नजरअंदाज करना, तो अब वो इसको ज्यादा इग्नोर नहीं कर पाया। ही वॉन्टेड टू नो वेदर द ड्रीम हैड एनी मीनिंग, वो जानना चाहता था, क्योंकि सपनों में भी ऐसे बोलते हैं कि कुछ बताना चाहते हैं। अगर हमको बार बार कोई चीज हमारे दिमाग में चल रही है और सपना हमको आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ मीनिंग है उसका, तो वो भी यही जानना चाहता था कि क्या उसके ड्रीम का कोई मीनिंग है। ही विजिटेड एन ओल्ड वुमन हु वॉज नोन फॉर एक्सप्लेनिंग ड्रीम्स, तो उसने विजिट किया, एक ओल्ड वुमेन के पास गया जो कि जानी जाती थी। अगर किसी को नोन फॉर समथिंग मतलब इसके बारे में वो जानी जाती थी, शी वॉज नोन फॉर एक्सप्लेनिंग ड्रीम्स, सपनों को वो उसके बारे में इंटरप्रेट करती थी कि अगर ऐसा सपना आया तो उसका मतलब क्या निकालो आप। आफ्टर लिसनिंग केयरफुली शी सेड दैट सेंटियागो should travel to Egypt because dreams sometimes carry an important message. उन्होंने सलाह दी उसको, ध्यान से सुनने के बाद, केयरफुली मतलब ध्यान से सुनने के बाद संतियागो को कहा कि उसको इजिप्ट सच में ही ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सपने, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज अपने में छिपा के रखते हैं। ड्रीम्स की बात हो रही है यहाँ पे। शी इवन आस्क्ड फॉर अ स्मॉल शेयर ऑफ ट्रेजर इफ ही एवर फाउंड इट, और उस ओल्ड वुमन ने इवन उसको बोला कि जो भी अगर खजाना तुमको मिल गया तो मुझे भी छोटा सा शेयर, छोटा हिस्सा दे देना। एवर मतलब कभी, और फाउंड इट मतलब कभी आपको अगर खजाना मिला तो छोटा हिस्सा मुझे भी दे देना, मेरे साथ भी शेयर कर लेना खजाने का, ट्रेजर का। सेंटियागो लेफ्ट हर हाउस फीलिंग बोथ एक्साइटेड एंड डाउटफुल, अब सेंटियागो ने उनके घर से वो चल पड़ा, और फीलिंग मिक्सचर वाली फीलिंग थी, एक्साइटेड भी था कि चलो इजिप्ट जाऊंगा अब मैं, डाउटफुल भी था कि क्या सचमुच मैं इतनी दूर जा पाऊंगा सब कुछ छोड़कर। पार्ट ऑफ हिम वांटेड टू बिलीव द ड्रीम, पार्ट ऑफ ही मतलब कि उसके शरीर का एक हिस्सा या मन का एक हिस्सा तो चाहता था इसको बिलीव करना जो ड्रीम में वो देखता था, वाइल जबकि अनदर पार्ट थॉट इट माइट सिंपली सिंपली बी हिज इमेजिनेशन, और दूसरा पार्ट उसको ऐसा लगता था, सोचता था कि हो सकता है, सिंपली मीन्स केवल, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन हो, बचा मन का ही सोची हुई एक चीज हो, इमेजिन करी हुई कोई चीज हो। तो डाउटफुल का मतलब है कि शक से भरा हुआ, यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग। तो अभी वो एक्साइटेड भी है और डाउटफुल भी है, दोनों इमोशंस हैं उसके मन में। एज ही सैट क्वाइटली इन अ टाउन स्क्वायर, एन ओल्ड मैन
came and started talking to him. अब जब वो चुपचाप बैठा हुआ था, टाउन के स्क्वायर ओपन एरिया को बोलते हैं, एक चौड़ा सा ओपन एरिया होता है जिसमें लोग घूमते फिरते भी हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर। अब वो चुपचाप जब वो वहां पे बैठा था, ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा आदमी आया, स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, शुरू कर दिया उसने संटियागो के साथ बातें करना। एट फर्स्ट संटियागो फेल्ट सरप्राइज्ड बिकॉज द स्ट्रेंजर somehow knew many things about his life. तो पहले तो संटियागो को बहुत ही हैरानी हैरानी लगी, क्योंकि जो स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, ठीक है, स्ट्रेंजर जिसको आप नहीं जानते हो, somehow किसी तरीके से, न्यू जानता था, नो का पास्ट टेंस है न्यू, जानता था बहुत सारी चीजें संटियागो की लाइफ के बारे में, इसलिए उसको बहुत ही सरप्राइज लगा ये। The old man introduced himself as a king from a distant land. तो उस ओल्ड मैन ने अपना परिचय दिया, इंट्रोड्यूस किया अपने आप को कि वो एक किंग है, और डिस्टेंट मतलब होता है दूर, दूर के एरिया से वो एक किंग है। The king spoke about something called a personal legend. स्पोक मतलब बात करना, स्पीक का पास्ट टेंस है स्पोक, तो उसने बात करी सेंटियागो के साथ इसके बारे में, पर्सनल लेजेंड के बारे में। ये तो एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि जीवन का कोई एक सच्चा उद्देश्य जो आपका होता है, योर ट्रू पर्पस, ट्रू कॉलिंग इन योर लाइफ, तो इसके बारे में उसने बात करी, पर्सनल लेजेंड, अपनी खुद की कहानी। He explained that every person is born with a special purpose, और उसने ये भी बताया, एक्सप्लेन किया कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है, हर इंसान इज बॉर्न विद स्पेशल पर्पस, हर एक इंसान का एक स्पेशल पर्पस होता है, उद्देश्य होता है उसके जीवन का। किसी भी दो लोगों का सेम पर्पस नहीं होता, सबका कुछ स्पेशल पर्पस होता है। व्हेन पीपल आर यंग दे यूजुअली यूजुअली नो व्हाट दे ट्रूली वांट, तो जब लोग यंग होते हैं और युवा होते हैं, तब आमतौर पर, यूजुअली मतलब आमतौर पर, अक्सर ही उनको पता होता है कि उनको सच में क्या चाहिए। बट एज दे ग्रो ओल्डर, fear, comfort, and the opinions of others slowly make them forget their dreams. Make them forget मतलब कि ये चीजें जो है वो भुलाने पे मजबूर करती हैं उनको अपने ड्रीम्स। क्या चीजें हैं वो? जैसे ही लोग फिर बूढ़े होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं एज में, तो डर और कंफर्ट और दूसरों के ओपिनियंस उनके बारे में, या उनके जो व्यू पॉइंट्स है दूसरे लोगों के, धीरे धीरे वो मेक देम फॉरगेट देयर ड्रीम्स, उन लोगों को उनकी ड्रीम्स ही भुला देते हैं। तो कहने का मतलब है कि दूसरों के व्यू पॉइंट्स उन उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा असर डालते हैं। द किंग एनकरेज्ड सेंटियागो टू फॉलो हिज ड्रीम इंस्टेड ऑफ लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ। तो किंग ने एनकरेज किया, उसको प्रोत्साहन दिया सेंटियागो को कि वो फॉलो करे, पीछा करे, या फॉलो मतलब ऐसे पीछे पीछे जाए, अपने ड्रीम्स को पाने की पूरी कोशिश करे, इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि वो जिए एक साधारण सी जिंदगी। तो साधारण सी ऑर्डिनरी लाइफ तो क्या है, वो शेफर्ड बॉय है, और वो कहते हैं कि नहीं, जो तुमको सपना है तुम्हारा, तुमने देखा है, उसको पूरा करने की कोशिश करो, इसके लिए एनकरेज किया। ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट द वर्ल्ड ऑफन सेंड्स ओमेन्स। ओमन इसका मतलब होता है कुछ संकेत, ठीक है, साइन दैट गाइड और वार्न पीपल, अच्छे के लिए भी गुड ओमेन बोलते हैं, यहाँ पे जैसे लिख लेते हैं गुड ओमेन, और एक होता है बैड ओमेन। तो दोनों तरीके के होते हैं ये। बैड जैसे कि बोलते हैं ना, घर से बाहर ही जाने लगे तो छींक आ गई, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कुछ है ये संकेत है। तो यहाँ पे बताते हैं कि वर्ल्ड अक्सर ही भेजता है आपके लिए कुछ संकेत, कुछ साइन, जो कि आपको गाइड करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, या आपको वार्निंग भी देते हैं। ओमेंस भेजता है स्मॉल साइंस दैट गाइड पीपल इन द राइट डायरेक्शन, और इसकी वजह से, इन साइन की वजह से आपको सही दिशा आप चुन पाते हो। A wise person learns to notice these signs instead of ignoring them. जो भी समझदार व्यक्ति होता है, वो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ऐसे साइन जो है, ऐसे ओमेंस जो है, उनको नोटिस करे
और इनको इग्नोर ना करे, मतलब कि नोटिस करे ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि उसके केस में बार बार उसको ड्रीम्स आ रही हैं कि वो पिरामिड्स देखता है और इजिप्ट में रहता है, इजिप्ट जाता है। तो उनको इग्नोर ना करे, उनको नोटिस करे। Before leaving, the king gave Santiago two small stones. जाने से पहले किंग ने सेंटियागो को दो छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स दिए. One was black and the other was white. He told Santiago to use them only when he truly could not make a decision. और ऐसे भी बताया कि इनका इस्तेमाल वो तभी करे जब असल में उसको खुद वो डिसीजन न ले पाए, बस ऐसी सिचुएशन में उसको यूज करे, फालतू में न यूज करे। मतलब अपना लास्ट रिजॉर्ट बना के रखे, जब असली में डिसीजन न ले पाए तब वो उनको यूज करे। हाउएवर ही रिमाइंडेड हिम दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर्स वुड कम फ्रॉम हिज ओन हार्ट। हालांकि उसने, ओल्ड मैन ने रिमाइंड मतलब उसको याद दिलाया, रिमाइंड करना मतलब कि याद दिलाना। और क्या याद दिलाया कि जब भी सबसे इम्पोर्टेंट आंसर्स उसको किसी भी चीज के पाने हैं, ढूंढने हैं, वो उसके खुद के दिल से ही आएंगे। मतलब उसको बाहरी दुनिया से मदद मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद उसको पता लग जाएगा उसके आंसर्स। सेंटियागो स्पेंट द एंटायर नाइट थिंकिंग। एंटायर मतलब पूरी की पूरी रात सेंटियागो ने बिताई। स्पेंड का पास्ट टेंस हो गया स्पेंट। पूरी रात सोचते हुए, ठीक है, थिंकिंग, सोचते हुए बिताई। ही न्यू दैट फॉलोइंग द ड्रीम वुड रिक्वायर हिम टू लीव बिहाइंड एवरीथिंग दैट फेल्ट फेमिलियर। उसको पता था कि बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा अगर उसको फॉलो करनी है अपनी ड्रीम। वुड रिक्वायर हिम तो जरूरत पड़ेगी कि वो पीछे छोड़ जाए सब कुछ जो कि जाना पहचाना है और एक नई दुनिया में कदम रखे। तो फेमिलियर मतलब जानी पहचानी सी चीज। इट मेंट, इट मेंट मतलब इसका मतलब हुआ, मीन का पास्ट टेंस सेलिंग हिज शीप, कि वो उसको अपनी शीप बेचनी पड़ेंगी। क्रॉसिंग द सी एंड एंटरिंग अ लैंड वेयर ही न्यू नो वन, और ऐसे लैंड में एंटर करना पड़ेगा जहां सब चीज नई है उसके लिए। वेयर ही न्यू मतलब वो जानता है किसी को भी नहीं। नो का पास्ट टेंस है न्यू। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ, और अगली सुबह उसने सबसे इंपॉर्टेंट फैसला लिया अपनी लाइफ का। ही सोल्ड हिज फ्लॉक, वही जो भेड़ों का या शीप का झुंड था वो उसने बेच दिया जिससे उसको इतना प्यार था। विद द मनी ही रिसीव्ड ही बिगैन हिज जर्नी टूवर्ड्स नॉर्थ अफ्रीका। फिर जो ये बेचकर उसको पैसा मिला, उसने अपनी यात्रा शुरू करी नॉर्थ अफ्रीका की तरफ। हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ होप, तो दिल तो उसका पॉजिटिव था, होपफुल था, आशा से भरा हुआ था। ही इमेजिन हिमसेल्फ स्टैंडिंग बिसाइड द पिरामिड्स एंड डिस्कवरिंग द हिडन ट्रेजर। तो उसने इमेजिन किया कि वो खड़ा है, बिसाइड मतलब बगल में, साइड में, बगल में, किसके बगल में, पिरामिड्स के, और डिस्कवर मतलब ढूंढ रहा है वो छिपे हुए खजाने को। बट लाइफ टेस्टेड हिम ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लगभग जल्दी ही लाइफ ने उसकी परीक्षा ले ली। ऑलमोस्ट इमीडिएटली मतलब जल्दी ही। Soon after arriving in a busy marketplace, Santiago met a young man who offered to help him. तो जब वो एक बिजी व्यस्त सी मार्केट में पहुंचा तो सेंटियागो मिला एक युवा लड़के से जिसने की ऑफर किया कि मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। सिंस सेंटियागो डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज ही ट्रस्टेड द स्ट्रेंजर कंप्लीटली। सिंस मतलब क्योंकि सेंटियागो को लोकल लैंग्वेज नहीं पता थी। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, डिड या डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डिड नॉट नो, लोकल लैंग्वेज उसको नहीं पता थी तो उसने आस्था बना दी या ट्रस्ट कर लिया स्ट्रेंजर, उस अजनबी के ऊपर पूरी तरह से। While Santiago was distracted, the man disappeared with all his money. अब जब सेंटियागो डिस्ट्रैक्टेड मतलब उसका ध्यान थोड़ा सा भटका तो जो आदमी था, वो यंग आदमी, वो उसके पैसे लेकर वहां से भाग गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। विद इन अ सिंगल डे
सेंटियागो लॉस्ट एवरीथिंग। अब पहला ही दिन था उसका, उसने अपनी जर्नी शुरू करी थी, सेंटियागो का सब कुछ खो गया, सारे पैसे उसके खो गए, मतलब उसने वही चोरी हो गए। ही वॉज अलोन इन अ फॉरेन कंट्री विद नो फ्रेंड्स, नो शीप एंड नो मनी। और वो एक नई जगह में, नई देश में बिल्कुल अकेला था, ना कोई दोस्त, ना उसकी शीप और ना कुछ पैसे। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ही फेल्ट होपलेस। तो होपलेस का मतलब होता है निराशा, बिल्कुल निराश, फीलिंग दैट नथिंग गुड विल हैपन। फ्यू मोमेंट्स मतलब कुछ पलों के लिए उसको लगा कि बस सब कुछ अब दुख तकलीफ से भरा है। ही वंडर्ड, वंडर्ड का फिर से मीनिंग बताया था, वंडर मतलब सोचना। wondered if following the dream had been the biggest mistake of his life। तो कुछ देर के लिए उसने तो ये भी सोचा कि अपने सपनों का पीछा करना क्या ये रही है मेरी सबसे बड़ी गलती मेरी लाइफ की। had been the biggest mistake of his life, ये भी उसने वंडर किया इसके बारे में। he could either give up and return home or he could find the courage to continue। तो ईदर और यहाँ पे यूज किया गया है कि या तो ये करे या तो ये ऑप्शन है उसके पास। ईदर वो गिव अप मतलब छोड़ दे, त्याग दे, हार मान ले और फिर वापस घर पहुंच जाए, और या तो फिर ही कुड फाइंड द करेज टू कंटिन्यू, या तो साहस इकट्ठा करे, स्ट्रांग बने और आगे बढ़े, कंटिन्यू करे। स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द अनफेमिलियर सिटी। फेमिलियर होता है परिचित, जो आपकी जान पहचान है जिससे। अनफेमिलियर यहाँ पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, वो इसका मीनिंग ऑपोजिट हो गया अनफेमिलियर, जो कि आपका जाना पहचाना नहीं है। तो जब वो अपनी नई जगह में अनफेमिलियर सिटी के बीच में खड़ा था, सेंटियागो लुक्ड एट द स्काई एंड रिमेम्बर्ड द ओल्ड किंग्स वर्ड्स। सेंटियागो ने स्काई की तरफ देखा, आसमान की तरफ, एंड रिमेम्बर्ड याद किए किंग के द्वारा बोले गए शब्द। परहैप्स, परहैप्स का मतलब है शायद, हो सकता है। दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ हिज जर्नी, हो सकता है उसकी यात्रा यहाँ पे एंड न हो। परहैप्स इट वॉज ओनली द फर्स्ट चैलेंज, हो सकता है यही उसकी जिंदगी का सबसे पहला चैलेंज हो, डिफिकल्ट सिचुएशन हो जो उसने अभी पार की है। With fresh determination, he decided that he would not allow one failure to destroy his dream। तो अब उसने नए दृढ़ संकल्प के साथ, पक्के इरादे के साथ, स्ट्रॉन्ग विल के साथ उसने फैसला किया कि वो एक फेलियर को अलाउ नहीं करेगा कि वो उसकी ड्रीम को डिस्ट्रॉय कर दे, ड्रीम को खत्म कर दे, नष्ट कर दे। हिज रियल जर्नी हैड जस्ट बिगन। हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट में है सेंटेंस, कि उसकी जो असली जर्नी थी वो तो अभी शुरू ही हुई थी। तो ये तो अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1 है, ये क्योंकि बहुत ही लंबी स्टोरी है तो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज कमेंट लिख के जरूर बताइए यू वांट पार्ट 2 एंड 3 ऑल्सो। अभी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। शेफर्ड मतलब कि चरवाहा जो भेड़ों को चराता है। फिर है फ्लॉक, भेड़ों के झुंड को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ शीप। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, अ डिजायर टू नो और लर्न। अबैंडन्ड मतलब कि छोड़ा हुआ, एम्प्टी या अनयूज्ड। फिर है ट्रेजर, खजाना, और डाउटफुल है कि जब आप श्योर नहीं हो। इमेजिनेशन होता है आपकी कल्पना करने की शक्ति, जो आप सोचते हो। ऑर्डिनरी बिल्कुल ही साधारण, विच इज नॉट स्पेशल। पर्सनल लेजेंड, ये एक फ्रेज आई थी, इसका मतलब है कि पर्सनल मतलब हमारे खुद की, ट्रू पर्पस और लाइफ कॉलिंग, हमारे जीवन का जो उद्देश्य होता है। ओमेन्स होते हैं साइन, जो हमको या तो गाइड करते हैं या वार्न करते हैं, उसको बोलते हैं ओमेन, संकेत। फिर है डिसीजन मतलब फैसला। फेमिलियर होता है जाना पहचाना, जिससे हम परिचित हैं। जर्नी यात्रा। डिस्ट्रैक्टेड मतलब पूरी अटेंशन न देते हुए, ध्यान भटका हुआ रहता है। होपलेस होता है निराशा, कि कुछ भी अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, निराश। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। चैलेंज है डिफिकल्ट सिचुएशन या चुनौतियां। तो आप कमेंट्स लिख के जरूर बताइएगा इफ यू वांट पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और आज का वीडियो पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।